समर्थ साहेब नेता भजो हेली। समर्थ साहेब नेता भजो हेली। हर भजिया डर सब जाय। आठ पहर 64 घड़िए हेली। नाव रहे दिल मान। आठ पहर 64 घड़िए हेली। नाव रहे दिल मान। सो साधु जन देन हेली। वारा चरण छवि जे जाय। ध्यान लगो ब्रह्मांड में हेली। प्रकृति शहर माझार। ध्यान लगो ब्रह्मांड में हेली। प्रकृति शहर माझार। सो साधु जन राम हेली। प्रकृति शहर माझार। सो साधु जन राम हेली। वारे नित डोली जेलार। नौ दरवाजा लांग के हेली। 10वां उघाड़े जाय। नौ दरवाजा लांग के हेली। 10वां उघाड़े जाय। वे साधु जन केवलिए हेली। वारा चरण रहो लेपटाय। वे साधु जन केवलिए हेली। वारा चरण रहो लेपटाय। तीन ताप जन जीती आए हेली। नव तत्लिंग शरीर। तीन ताप जन जीती आए हेली। नव तत्लिंग शरीर। सो जन अवगत आप है ये हेली। वासु मिलत न कीजे धीर। सो जन अवगत आप है ये हेली। वासु मिलत न कीजे धीर। जन सुख देव कहे सांभलो ये हेली। कर सत गुर की से। जन सुख देव कहे सांभलो ये हेली। कर सत गुरु की से। पहुँचावे निज धाम को हेली। जहाँ निरंजन दे। पहुँचावे निज धाम को हेली। जहाँ निरंजन दे। समृत साहेब नेता भजो ये हेली। हर भजिया डर सब जाय।
आठ पहर 64 घड़िए हेली, नाव रहे दिल मां। समरथ साहेबान तब जो ये हेली, हरे भजिया डर सब जाए। तो इस पद में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया है कि जो समर्थ है, जो साहिब है, जिसकी सत्ता चराचर सब समस्त प्राणी पे है, अब ये मानव तन मिला है भजन करने के लिए। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जो समर्थ है साहिब, उसका नित्य भजन करो। क्यों करो भजन? हर भजिया डर सब जाए। हरि का भजन करोगे तो जो डर तुम्हारा है, कौन सा? जम का जाल, जम की मार, 84 का दुख, ये सब छूट जाएगा। इसलिए हरि का भजन करना आवश्यक है। तो मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में भजन संभव नहीं है। मनखा देह अमोलक जन्म है। 8 पहर 64 घड़िए है, नाव रहे दिल माए। 8 पहर 64 घड़ी माना भजन में ले ऐसी लिप लगे कि लिप लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। नाव दिल के माए में रहे 8 पहर 64 घड़ी, तब जम का डर जो है भागे। और इस विधि से जो भजन करते हैं, जिनकी 8 पहर 64 घड़ी भजन से डोर लगी हुई है, जिसकी नाव से डोर लगी है, तो उनके लिए महाराज ने समझाया है कि 100 साधु जन धिन है हेली, तुम्हारा चरण छवि ले जाए। ऐसे जो साधु जन हैं, उनको संसार में धिन्न है, उनके जीवन को धिन्न है, उनका चरण बंदन करो। उनके शरण में रह के जो जीव पहुंचेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि जैसा करोगे संग, वैसा लागे रंग। ध्यान लगो ब्रह्मांड में ये हेली, त्रिकुटी शहर मझार। ऐसे साधु जन जिनका ध्यान त्रिकुटी में वास है, ब्रह्मांड में ध्यान लगा हुआ है, जिनको जग की कोई आस नहीं। जग में देह का वास तो है, लेकिन जग से देखने मात्र का है। उनका जो है आस तो राम जी से लगी हुई है। तो ऐसे जो साधु जन हैं, उनके लिए क्या कहा, समझाया है संसार के लिए कि 100 साधु जन राम है हेली, मारे नित्य डोली जय लाल। ऐसे जो साधु जन हैं, वो राम रूप ही हैं, राम में लय हैं। उनके नित्य टोली जय लाल, उनका संग करो, उनके चरण स्पर्श करो, उनके दर्शन करो। तो दर्शन से, प्रसन्न से ये गुण है कि ऐसे पहुंचे हुए जो जन है समर्थ, उनके क्या है, वाइब्रेशन निकलता है उनके चेहरे से, आंखों में उनके तेज होता है, वो शब्द का चेहरे पे नूर होता है। तो उनके पास जाता है श्रद्धा भाव से, तो उसमें वो ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, वाइब्रेशन निकलता है उनके। 9 दरवाजा लांग कहे हेली, 10वां उघाड़े जाए। ऐसे साधु जन जिन्होंने जो 9 दरवाजा है, इस काया रूपी महल के 9 दरवाजा है, आंख, कान, नाक, मुख, इस प्रकार से 9 दरवाजा से जो संसार का जीव जाता है, उन 9 दरवाजों को लांग के 10वें द्वार पे पहुंच के 10वें को भी उघाड़े। जो साधुजन 10वें द्वार को, 10वें को भी उघाड़ दे, तो वे साधुजन कैसे हैं? वो केवली संत हैं,
केवली जन है वो, वारा चरण रहो लिपटा। उनका चरण बंदन करने से भाव जागृत होता है, और जो परम पद में स्वयं मिल चुके हैं, आनंद पद में जो समा गए हैं, उनकी शरण में जो शिष्य जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। क्या है? जो तेरे हुए जन है वो ही तार सकते हैं। तीन ताप जन जीत आए हेली, नौ तत् लिंग शरीर। ऐसे जन जो तीन ताप को जीत लिया है, सत रज तम, दैहिक दैविक भौतिक, जीत कर जिनका गढ़ पे निशान, जिनका गढ़ पे डंका बाज रहा है, नव तत्व लिंग शरीर जिनका गल गया है, वो जन कैसे हैं? सो जन अवगत आप हैं हेली, वासु मिलत न कीजिए ढील। वो तो स्वयं अवगत रूप हैं। ऐसे जन अवगत रूप हैं, उनसे मिलने में ढील न करो, अपना काज कर लो। ऐसा एक तो मानव तन दुर्लभ है, और फिर ऐसे भजनानंदी, ऐसे समर्थ राम जन भी दुर्लभ हैं। भजन करने वाले जो साहिब से मिल चुके हैं, उनका दर्शन भी दुर्लभ है। राम सज्जनों, ऐसे जन की शरण में रह के, ऐसे जन के दर्शन करने से जीव कल्याण हो जाता है जीव का। तो जन सुखदेव कह सांवलो ये हेली, कर सतगुरु की सेव। पहुंचावे निज धाम कुएं हेली, जहां निरंजन देव। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सज्जनों क्या समझाते हैं महाराज, कि कर सतगुरु की सेव। सतगुरु की सेव करे। सतगुरु की सेव है क्या? सतगुरु की सेव वो है जो आपके लिए नाम दिया है। उन नाम का जब सेवन करोगे, नाम का सेवन करने से जब अमाऊ प्रेम घट में होगा, तो निज नाम जागृत होगा सतगुरु की मेहर से। जब भी सतगुरु की मेहर होगी, तो यही सतगुरु के सेव है, भजन सेवन करना। पहुंचावे निज धाम कुएं हेली। तो समर्थ जन, जो पहुंचे हुए जन, उनके लारे रह के भजन करोगे, उनके शरणागत रह के भजन करोगे, तो वो क्या है? पहुंचावे निज धाम कुएं हेली। तो निज धाम के लिए पहुंचा देंगे, वो परम पद में मेल देंगे, जहां निरंजन देव। जो निरंजन देव है, अंजन से परे देव है, उस पद में मिला देंगे। इसलिए सज्जनों, भजन करना बहुत आवश्यक है। एक मानव का तन दुर्लभ तन है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस बात की वंचना करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजय, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करऊं संत सेवा, और करा कछु नाही। हे प्रभु मानव का तन दे दो, मैं भजन करूं। पहले मिला था मानव तन तो भजन किया नहीं, भूल में जप किया, तप किया, दान किया, पुण्य किया, व्रत किया, तीर्थाटन किया, हवन यज्ञ किया, तो फल क्या मिला? स्वर्गलोक में आ गए। अब स्वर्गलोक में पहुंच के वो देवता पछतावा कर रहे हैं। क्यों? जितना दान पुण्य करके गए उतना भोग मिलेगा, बाकी फिर 84 में आना पड़ेगा। इसलिए वो काम वंदना करते हैं कि हे प्रभु हमको मानव का तन दे दो, हम भजन सेवन करके और परम पद में मिल जाएं। तो सज्जनों, अपन को तो मानव तन मिला हुआ है, इसलिए मौका गंवाओ मत। ये मौका अनोखा है। राम जी राम महाराज।